बुलेटिन का आगाज़ करें। खेल के मैदान से खबर है। मेलबर्न में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉक्सिंग डे टेस्ट जारी है। तीसरे ओवर में अब्दुल्ला शफीक ने शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर डेविड वार्नर का स्लिप पर आसान कैच गिरा दिया। उस्मान ख्वाजा और वार्नर ने खाने के वक्फे तक स्कोर 90 रन तक पहुंचाया। स्पिनर सलमान आका ने डेविड वार्नर को 38 रन पर पवेलियन भेजकर पार्टनरशिप को ब्रेक लगाया। उस्मान ख्वाजा 42 रन पर हसन अली का शिकार बने। डेविड वार्नर ख्वाजा ओपनिंग जोड़ी ने 90 रन की शिराकत बनाई। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था। पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में 3 तब्दीलियां की गई हैं। सरफराज अहमद की जगह मोहम्मद रिजवान, फहीम अशरफ की जगह मीर हमजा को शामिल किया गया, जबकि इंजर्ड खुरम शहजाद की जगह हसन अली को शामिल किया गया है। अब से कुछ देर पहले तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 114 रन था। आगे बढ़े खबर दें। कराची की सदर मोबाइल मार्केट में आग लगने से कई दुकानें जल गई हैं। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। करोड़ों का माल जल गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से आग लगने की कोई वजह अभी तक नहीं बताई गई। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध है। मोटरवे कई मकामात पर बंद कर दी गई है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज 5वां नंबर है। तफसीलात बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नवीन अली। शहर लाहौर में सर्दी का सिलसिला बरकरार है और सर्दी और सुबह के वक्त जो है पड़ने वाली ओस से एक फ़ायदा ये हुआ है कि सुबह के वक्त जो ओस पड़ती है और जो गुज़श्ता काफ़ी दिनों में हम ये देख रहे थे कि स्मोक बहुत ज़्यादा सुबह के वक्त होती थी और उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 या 400 को भी क्रॉस किया होता था। लेकिन इस तेज़ सर्दी और ओस की वजह से जो है इसमें सुबह के वक्त जो है काफ़ी हद तक कमी नज़र आ रही है। सुबह के वक्त जो है ओस बहुत ज़्यादा है। अगर हम सुबह उठे तो हर तरफ जो है वो गीला गीला ही नज़र आता है और फर्श जो है वो भी सड़कें जो है वो भी हल्की हल्की सी गीली गीली नजर आ रही है। इस सब की वजह से जो है स्मोक में जो है खासी कमी नजर आई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो धुंध बहुत ज्यादा है और धुंध ज्यादा होने की वजह से हद निगाह में काफी हद तक कमी भी आई है। जबकि मोटरवे पर हद निगाह सिफर होने से बहुत सारे जगहों पर जो है मोटरवे को भी आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। शहर के अंदर भी शहरियों को यही ताकीद की जा रही है कि एक तो स्मोक से भी बचना बहुत जरूरी है और दूसरी तरफ जो है धुंध ज्यादा होने की वजह से हद निगाह ज्यादा होने की वजह से भी ट्रैफिक जो है वो सुस्त रवि का शिकार है और इसमें भी एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं मौसम की बात करूं तो इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो कि ज्यादा से ज्यादा 19 या 20 डिग्री तक जाने का इम्कान है। जबकि बारिश के बारे में महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 2 रोज तक शहर लाहौर का मौसम खुश रहेगा, मतलब जुज़वी तौर पर आबार आलूद होगा, हल्की ठंडी हवाएं चलेंगी, ताहम फिलहाल बारिश का इम्कान नहीं है। जी, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची आज सुबह 4थे नंबर पर देखा गया। शहर में मौसम की सूरत हाल बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तोई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची का इस वक्त 4था नंबर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक रात में कराची दूसरे नंबर पर था। कराची की फ़िज़ा में इस वक्त आलूदा ज़रात की मकदार 196 पार्टिकुलेट मीटर है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि फ़िज़ा में आलूदा ज़रात के बायस मुख्तलिफ़ इक़साम की बीमारियाँ जन्म ले रही हैं, जिसमें खांसी, नज़ला, मुख्तलिफ़ इक़साम की एलर्जी होना और साथ साथ कुछ शहरियों को सांस लेने में तकलीफ़ का भी सामना है। साथ साथ जो महकमा मौसमियात का कहना है कि इस वक्त शहर में दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड है और शहर में हवा की रफ्तार जो है वो इंतहाई कम है। 7 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से शहर में हवाएं चल रही हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी खुद को सर्दी के असरात से महफूज रखने के लिए ऐसी अशिया इस्तेमाल करें जिसकी तासीर गर्म हो, ताकि सर्दी के असरात से खुद को महफूज रख सकें। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मौसमी बीमारियों से महफूज रखने के लिए शहरी जो है वो एहतियात करें। बहावल नगर और गिरदोनवाह के इलाकों में शदीद धुंध का सिलसिला जारी है। धुंध की वजह से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ शहजाद। जी, बहावल नगर और गिरदोनवाह के इलाके इन दिनों शदीद धुंध की लपेट में हैं। बहावल नगर के अलावा चिश्तियाँ, हरूनाबाद, फोटाबास और मरोट में भी आज शदीद धुंध है। शदीद धुंध की वजह से ना सिर्फ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है बल्कि हद निगाह इंतहाई कम रह गई है, जिसकी वजह से मेन हाईवे रोड पर ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर हो रही है और ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो गया है। ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवर हजरात को मुख्तार ड्राइविंग करने और फोग लाइट इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। धुंध और खुश्क सर्दी की वजह से बीमारियों में भी इजाफा हो गया है। नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार में लोग मुब्तला हो रहे हैं।
दूसरी तरफ यही धुंध गंदम की फसल के लिए बहुत मुफीद साबित हो रही है। ज़री माहिरीन का कहना है कि धुंध की वजह से न सिर्फ पानी की कमी पूरी होगी बल्कि गंदम की एवरेज पैदावार में भी इजाफा होगा। जी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी निशान वापस लेने के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने का फैसला कर लिया। मरकजी तर्जुमान PTI मौसम भट्ट ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ आज पेशावर हाई कोर्ट जाएंगे। केस से मुतालिक पिटीशन तैयार कर ली गई है। कोशिश होगी कि पिटीशन आज ही समाअत के लिए मुकर्रर हो। मौसम भट्ट ने कहा कि पिटीशन में इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करने की इस्तदा की गई है। पिटीशन में लिखा गया कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी फैसला किया है और गैर मुतालिका शख्स की दरखास्त पर इंतखाबी निशान वापस लेना गैर कानूनी है। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सीनियर नायब सदर अमीर हैदर खान होती ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान का एहतराम करते हैं। एक जमात से निशान लेने के बाद सोचा जा रहा है कि ANP से भी इंतखाबी निशान वापस लिया जाए। मर्दान में तंजीमी इजलास से खिताब करते हुए अमीर हैदर खान होती ने कहा, पिछले 2 इंतखाबात में हमारे खिलाफ फैसले हुए मगर अब मजीद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शायद ये कोशिश की जा रही है कि एक दूसरे पार्टी से उनका इंतखाबी निशान लेने के बाद जो फैसला हो चुका है, शायद अब यह सोचा जा रहा है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करने के लिए जहांगीर तरीन साहब को भी डिस्क्वालीफाई करना पड़ा, तो शायद अल्लाह करे ये बात गलत हो, अल्लाह करे ये बेबुनियाद हो, अल्लाह करे ये अफवाह हो, लेकिन इम्कान यह है कि शायद एक फैसले को दुरुस्त साबित करने के लिए यह फैसला किया जाए अवामी नेशनल पार्टी के खिलाफ, जो सरासर आईन और कानून के खिलाफ होगा। हम जलाओ गिराओ वाले लोग नहीं हैं, हमें कानून का भी एहतराम है, इदारों का भी एहतराम है और आईन का भी एहतराम है। लेकिन पिछले 2 इंतखाबात में हमारे खिलाफ जो साजिशें हुई हैं, अगर ये सिलसिला ना रुका तो फिर हम मजबूर होंगे कि हम कोई भी इंतहाई कदम उठाए, इसलिए हमें मजबूर ना किया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुरम दस्तगीर खान ने कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कायदीन को एडजस्ट कर सकते हैं मगर उनके बड़े एजेंडे पर गुफ्तगू करना अभी बाकी है। खुरम दस्तगीर खान ने कहा कि IPP ने बहुत बड़ा मुतालबा किया था कि जिसके बाद इनसे फैसला कुन मुज़ाकरात नहीं हुए। खुरम दस्तगीर खान ने कहा कि टिकटों के हवाले से तकरीबन 20 नशिस्तों पर तनाज़ा है जो 3-4 दिन में हल हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून टिकटों के हवाले से अपना हतमी फैसला करने के बाद देखेगी कि कहाँ स्पेस देनी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आहद चीमा को निगरां वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एस्टैब्लिशमेंट के ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी है। ईवान सदर के मुताबिक निगरां वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर आहद खान चीमा को ओहदे से हटाने की समरी सदर मुमलिकत को इरसाल की थी। सदर मुमलिकत ने आहद चीमा को ओहदे से हटाने की मंजूरी आइन के आर्टिकल 48(1) के तहत निगरां वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी। पेशावर में ख्वाजा सिरा सोबिया खान ने भी इंतखाबी दंगल में उतरने का फैसला किया है। सोबिया खान ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्का पी के 84 से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। सोबिया खान का कहना है वो ख्वाजा सिरा कम्युनिटी के हुकूक के लिए मैदान में आई हैं। तफसील बताएंगी मनाहिल अरशद। मुल्क भर में जहां उम्मीदवार आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं, वहीं ख्वाजा सरा भी अब मैदान में आ गए हैं। मेरे साथ यहां मौजूद है पेशावर से सोबिया खान, जिन्होंने PK 84 से अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। मेरा मंशूर है कि मैं अपने ट्रांसजेंडर की सेवा अपने जो हल्के उनके लिए मैं काम कर सकूँ। मेरे इलाके के जितने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरे इलाके के लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ये मेरी राइट है। अगर हम ट्रांसजेंडर की बात करते हैं, हर जगह पे करते हैं कि ट्रांसजेंडर आगे नहीं आते, इस बार ये लोग हमें एक मौका दे, क्योंकि अगर ये हमें मौका देंगे, हमारे साथ इख्तियारात मिलेंगे, तो इंशाल्लाह हम फ्यूचर में अपने ट्रांसजेंडर की सेवा अपने मुल्क की खिदमत करेंगे। सोबिया खान कहती है कि उनके इलेक्शन में खड़े होने का मकसद अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना है। अब इलेक्शन में अवाम इन्हें वोट देगी और ये इलेक्शन जीत पाएंगी या नहीं, ये तो इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद ही मालूम हो सकेगा। जी।
नवाबशाह में सरकारी निर्खों पर यूरिया खाद की अदम फराहमी और महंगे दामों खाद की फरोख्त से काश्तकार परेशान हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अनवर शेख। गंदम, सरसों और सब्जियों की फसल तैयार हो रही है, लेकिन काश्तकारों का कहना है कि यूरिया खाद न मिलने की वजह से उनकी फसलें तबाह होने के खदशात हैं। उनका ये कहना है कि इस वक्त सरकारी तौर पर यूरिया खाद की कीमत 3,700 रुपये फ़ी बोरी है, जबकि मार्केट में 5,500 और 6,000 रुपये बोरी में ये यूरिया खाद दस्तियाब हो रही है। उनका ये कहना है कि इतनी भारी कीमत अदा करना उनकी दस्तरस से बाहर है और उनका ये कहना है कि अगर इस मौके पर यूरिया खाद इस फसल को नहीं मिली तो आइंदा फसल जो है गंदम की वो कम उतरेगी और मुल्क में गंदम के बहरान का खदशा है। उनका ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर हुकूमत इस सिलसिले में नोटिस ले और यूरिया खाद की सरकारी कीमत पर फराहमी को यकीनी बनाए ताकि गरीब काश्तकार अपनी फसलों में यूरिया खाद डालकर अच्छी फसल हासिल कर सके। जी। इसराइल ने शाम में ईरानी कमांडर मेजर जनरल रजा मूसवी को मिसाइल हमले में हलाक कर दिया। मेजर जनरल रजा मूसवी जनरल कासिम सुलेमानी के साथी थे जिन्हें अमेरिका ने इराक में शहीद कर दिया था। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का कहना है इसराइली इकदाम सहयूनी हुकूमत की खित्ते में मायूसी, बेबसी और नाअहली का मंजर है। इसराइल इसकी कीमत अदा करेगा। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने भी कहा कि इसराइल को रजा मूसवी के कत्ल की कीमत चुकानी पड़ेगी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के इलाके सैयदा ज़ैनब में ईरानी कमांडर पर हमला किया। इसराइली फ़ौज ने 3 मिसाइलों से रजा मूसवी की रिहाइशगाह को निशाना बनाया। ईरानी मिलिट्री के मुशीर सीनियर कमांडर रजा मूसवी शाम में एडवाइजरी मिशन पर थे। मेजर जनरल रजा मूसवी शाम में मुजाहिमती यूनिट के इंचार्ज थे। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा बल्ले पर फाख्ता लगाने की दरखास्त मुस्तरद होने पर आईसीसी से नाराज हो गए। सोशल मीडिया पर दीगर खिलाड़ियों के बल्ले की तस्वीर शेयर की। किसी के बैट पर क्रॉस का स्टिकर था, किसी पर बाइबल का पैगाम और किसी के बैट पर हिंदू मजहब का निशान नुमाया है। उस्मान ख्वाजा का कहना है उनका पैगाम सियासी या मजहबी नहीं बल्कि इंसानियत के लिए की तमाम जानें बराबर हैं। ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा पर्थ टेस्ट में बाजू पर स्याह रिबन बांध कर खेले थे और पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती में अपने बैट पर अमन की फाख्ता लगाने की आईसीसी से इजाजत मांगी थी, जो मुस्तरद कर दी गई। उस्मान ख्वाजा ने अपनी नाराजगी का इजहार सोशल मीडिया पर दुनिया के दीगर खिलाड़ियों की चंद तस्वीर पोस्ट करके किया, जिसमें वेस्ट इंडीज के निकोलस पोरन के बैट पर क्रॉस का स्टिकर, लबुशेन के बल्ले पर बाइबल का पैगाम और जनूबी अफ्रीका के केशव महाराज ने हिंदू मजहब का निशान नुमाया है। उस्मान ख्वाजा का कहना है कि उनका पैगाम सियासी या मजहबी नहीं बल्कि इंसानियत के लिए है कि तमाम जानें बराबर हैं। लाहौर में कायद-ए-आज़म डे की मुनासिबत से साबिक ओलंपियंस और नौजवान कौमी खिलाड़ियों के दरमियान नुमाइशी हॉकी मैच खेला गया। सूबाई मुशीर खेल वहाब रियाज का कहना है हॉकी फेडरेशन के साथ मिलकर नेशनल स्टेडियम में बैनुल अक़वामी मैच मुनक़िद करवाएंगे। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे मियां आबिद। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में होने वाले नुमाइशी मैच में ओलंपियन 11 ने पाकिस्तान ग्रीन को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। मैच में ओलंपियन शहबाज सीनियर, मोहम्मद सकलैन, ख्वाजा जुनैद, आसिफ बाजवा, कप्तान जूनियर हॉकी टीम अब्दुल हनान और मुर्तजा याकूब ने भी हिस्सा लिया। मशीर खेल वहाब रियाज ने मैच का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि कौमी खेल के फरोग के लिए स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब हॉकी लीग करवाएगा। ये वो ग्राउंड है जिधर हम लोग खुद बैठ के मैच देखा करते थे, आके अपने हीरोज को देखते थे। आज हमारे साथ अख्तर रसूल साहब भी हैं, तो इन लोगों को हम लोगों ने खुद ग्राउंडों में आके देखा है, इनकी गेम को देखा है और उससे हम लोग बड़ा लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। तो ऑब्वियसली मेरा ख्याल है जिस तरीके से हमने कहा कि डीजी साहब जो है इस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो फुली फेडरेशन से साथ मिल के हम कोशिश करेंगे यहाँ पे इंटरनेशनल हॉकी को एक दफ़ा फिर वापस लेके आया जाए। इस मौका पर ओलंपियन अख्तर रसूल का कहना था कि नुमाइशी मैच के इनेकाद का मकसद बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म को खराज अकीदत पेश करना और कौमी खेल को फ़रोग़ देना है। हॉकी के ऑफिसर्स को हमें तमाम सियासी मामला को पसे पुश डाल के हॉकी के उस ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड की फिक्र करके पहले 2 मरतबा हम ओलंपिक गेम से फारिग हो चुके हैं। हमें ये काम करना है और इंशाल्लाह ये स्पिरिट मेरा काम मोटिवेशन है। मैं इंशाल्लाह अपनी कौम की मोटिवेशन और फेडरेशन की करता रहूँगा। नुमाइशी मैच के इख्तिताम पर खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर।
पाकिस्तान के टेनिस स्टार इसामुल हक का कहना है कि डेविस कप में पाकिस्तान ने बहुत से ममालिक की मेज़बानी की है, बेहतरीन इंतजामात किए। भारतीय टीम पहली मरतबा डेविस कप टाई खेलने पाकिस्तान आ रही है। इसके लिए भरपूर तैयारियां जारी है। बेहतर ट्रेनिंग के लिए वो खुद थाईलैंड जाएंगे और फेडरेशन की मदद से दीगर प्लेयर्स को तुर्की भेजेंगे। 8 साल से जो यहाँ पे टाइज मुनक्किद कर रहे हैं डेविस कप की, जिसके अंदर 2 यूरोपियन टीम्स भी आई हैं, स्लोवेनिया, लिथुआनिया, उसके अलावा कोरिया, जापान, अभी सितंबर में इंडोनेशिया भी होके गया है। तो उन्होंने सब ने बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ दिए ITF को कि टाइज जो हैं बहुत ही अच्छे मैनर में कंडक्ट की गई, पूरी सिक्योरिटी के इंतज़ाम थे और उनको मद्देनज़र रखते हुए ITF ने डिसाइड किया इस दफ़ा कि ये इंडिया को पाकिस्तान ही आना होगा खेलने के लिए। डेविस कप में पाकिस्तान ने अब तक भारत को नहीं हराया, तो एक बार एक नई अपॉर्चुनिटी है, किस तरह जो है वो इसको देख रहे हैं आप? नहीं जी, ऑब्वियसली होम टाई है, ऑब्वियसली मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी चीज़ होगी। आई थिंक पाकिस्तान की बहुत ही हिस्टोरिकल टाई होगी कि इंडिया पहली दफ़ा पाकिस्तान आ रहा है खेलने के लिए। वी वेंट टू इंडिया वंस, मुंबई में गए थे, बहुत ही क्लोज टाई थी हमारी, 3-2 हारे हम। तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। ऑब्वियसली जब आपको पता लगता है कि टाई अब इधर होगी तो उसके हिसाब से आप गेम प्लान बना सकते हैं। उसी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ सरीना ओपन खेलने के लिए भी। यहाँ पे हमारी पूरी डेविस कप टीम भी है, जूनियर्स भी हैं, उनके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ। एंड इंशाल्लाह आई विल बी गोइंग टू थाईलैंड फॉर फ्यू वीक्स जनवरी में, ताकि मैच फिटनेस वगैरह हो। एंड प्रॉबली जो हमारे 2-3 लड़के हैं डेविस कप टीम के, फेडरेशन के साथ बात करके उनको भी कतर या टर्की भेज रहे हैं हम 2-3 हफ्ते के लिए जनवरी में, ताकि इंशाल्लाह पूरी की पूरी तैयारी हो एंड एक अपसेट हम इंशाल्लाह इंडिया को कर सकें, बिकॉज ऑन द पेपर दे वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। इंडस फंड रेजिंग गोल्फ टूर्नामेंट KGC की टीम ने जीत लिया। इवेंट में 150 गोल्फर्स के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ। कराची गोल्फ कोर्स पर इंडस अस्पताल के मरीजों के इलाज के लिए फंडरेजिंग गोल्फ टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया। सालाना टूर्नामेंट में 150 गोल्फर्स के दरमियान दिलचस्प मुकाबला रहा। गोल्फर्स की टी शॉट्स भी बेहतरीन थी, पट भी उम्दगी से लगाए। मुंतजमीन का कहना है कि गोल्फर्स की इमदाद से कई मरीज शिफा हासिल कर चुके हैं। पिछले बरस चाइल्डहुड कैंसर हमारा फोकस था और जो फंड्स रेज़ हुए थे उससे 8,000 से ज़्यादा कीमोथेरेपी सेशंस हमने किए और तकरीबन 126 जाने सिर्फ इस टूर्नामेंट के तवस्सुत से अल्लाह के फजल करम से बचा पाए हम। गोल्फ हमने ये सोच कर नहीं शुरू की थी कि हमें इमदाद मिलेगी, हमने एक अवेयरनेस का रखा था, लेकिन यहाँ जितने भी गोल्फर हैं तकरीबन काफ़ी हमारे डोनर्स हैं। ये साल स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के हवाले से हमारा फंड रेजिंग में बहुत कामयाब गया, अल्लाह का शुक्र है। इख्तितामी तकरीब में कामयाब गोल्फर्स में इनामात तकसीम किए गए। इवेंट में लकी ड्रॉ पर भी कई तहफ़ तकसीम किए गए। टूर्नामेंट में पहली पोजीशन KGC की टीम ने हासिल की और दूसरी पोजीशन पर HMBL की टीम रही। क्लोज ओपन अदनान खालिद ने लगाई, जबकि लॉन्गेस्ट ड्राइव इमरान अहमद लगाने में कामयाब रहे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 16वें यौम शहादत के मौके पर जलसागाह के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात के साथ साथ 150 से ज़ायद वॉक थ्रू गेट्स भी नस्ब कर दिए गए। तफसील बताएंगे गढ़ी खुदा बख्श में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फहद शाह। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी के मौके पर गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में जलसेगाह की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। तमाम मुल्क से आने वाले जियालों के लिए जलसेगाह में शामियाना लगाया गया है, जहां वो जलसे वाले दिन क़याम कर सकें। इसके अलावा सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से SSP लाड़काना अब्दुर्रहीम शिराजी का कहना था कि 200 CCTV कैमरास के साथ 100 से ज़ायद वॉक थ्रू गेट्स भी नस्ब किए जा रहे हैं। टोटल हमें स्पेशल मंथली में 100 के करीब वॉक थ्रू गेट्स जो कि डिफरेंट वेन्यूज़ पे लगे हैं। जो पब्लिक की एंट्री के गेट्स हैं 6 से लेकर 10 तक, जिसमें 2 लेडीज़ की गेट्स हैं। उसके ऊपर जैसे कि आपने देखा करीब 45 के करीब हमारे वॉक थ्रू गेट्स लगेंगे और उस पर 3 टियर्ड में हमारी चेकिंग होती है। एक हमारा क्यू चैनल बनता है, फिर हमारा वॉक थ्रू गेट होता है, उसको फिर फिजिकल चेकिंग होती है, उसको फिर गेट के ऊपर जब हमारी वो कोबान से ऊपर चढ़ के जब हमारा गेट क्रॉस करेंगे तो फिर उसके बाद दोबारा उस बंदे की चेकिंग होगी। क्रिसमस की खुशियां दोबाला करने के लिए लोअर दीर में अल खिदमत फाउंडेशन ने राशन तकसीम किया। रिपोर्ट करेंगे एहसानुल्लाह शाकिर। क्रिसमस की त्यौहार के मौके पर मसीही नादार और बेसहारा अफराद के 50 खानदानों में अलखिदमत फाउंडेशन ने डिस्ट्रिक्ट चर्च तेमरगर में अशियाई ज़रूरिया फराहम कर दी। अलखिदमत फाउंडेशन तो चाहती है कि सारी कम्युनिटी के लोग इनकी इंक्लूजन हो, एक दूसरे से उनको मिलाए और जो भी हकूक है उनका जो भी हक बनता है उनको मिले। अलखिदमत फाउंडेशन बिला तफरीक, बिला नस्ल, बिला मजहब
सब लोगों की खिदमत करते हैं। तो इस तरह ये जो इनमें जो गरीब लोग हैं, नादार लोग हैं, खुशी में हम उनको शामिल किया है। इमदादी पैकेज का मकसद क्रिसमस के त्यौहार के मौके पर गरीब और नादार मसीही बिरादरी को क्रिसमस की खुशियों में शामिल करना है। इमदाद की फराहमी पर क्रिश्चियन सोसाइटी खुशी से निहाल नजर आए। हमारे जो यहाँ पे दीर में जो क्रिश्चियंस है वो बहुत कमज़ोर हैं, गरीब लोग हैं, और जब ये अल खिदमत फाउंडेशन इनकी हेल्प कर देती है तो चलो कम से कम इनके जो क्रिसमस के हफ्ता 10 दिन होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाते हैं। क्रिसमस के मौका पर जहां मसीही बिरादरी खुशियां मनाते हैं तो इन खुशियों को दोबारा करने के लिए अल खिदमत फाउंडेशन इनकी भरपूर मदद करते हैं। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ एहसानुल्लाह शाकिर, जीव न्यूज़, तेमरगरा, लोअर दीव। निगरान वज़ीर आला सिंध ने 10 रोज़ में बदीन जनरल बस स्टैंड से तजावुज़ात ख़त्म करके जदीद बस स्टैंड के क़याम की हिदायत की थी। अहकामात पर कितना अमल दरामद हुआ, बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने अपने दौरा हैदराबाद के मौके पर बदीन बस स्टॉप का दौरा किया था, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और इस दौरे के मौके पर उन्होंने इंतज़ामिया को, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर हैदराबाद को ये हिदायत जारी की थी कि इस बस टर्मिनल से यहाँ से तमाम तरह की इंक्रोचमेंट का खात्मा किया जाए और जदीद बस स्टैंड बनाने के लिए जो है वो इक़दाम उठाए जाएँ। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। इंक्रोचमेंट का यहाँ पर ये आलम है कि जैसी थी उसी तरह से है। और अगर बात की जाए जदीद बस स्टैंड के हवाले से, तो जदीद बस स्टैंड के हवाले से भी कोई किसी किस्म के इक़दाम नज़र नहीं आ रहे हैं। इस हवाले से हमने डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद तारिक कुरैशी से बात करने की कोशिश की, लेकिन डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद मौक़िफ़ के लिए दस्तयाब नहीं हो सके। जी, हैदराबाद में 5 रोज़ा शेख अयाज मेला ख़त्म हो गया। मेले में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नशिस्तों का एहतमाम किया गया। तफसील देखिए हामिद शेख की रिपोर्ट में। हैदराबाद के सिंध म्यूजियम में अयाज मेलों का आगाज शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई के कलाम से हुआ। अयाज मेलों में शेख अयाज की शायरी, अदब और सिंधी समाज के माशरती मसाइल पर खुलकर गुफ्तगू की गई। शेख अयाज को फकत इस तक महदूद करना और कैद करना, शेख अयाज फकत सिंधियों का शायर है और सिंध के सिंधी ज़बान का शायर है। मैं समझता हूँ ऐसे यूनिवर्सल और आफाकी पोइट के साथ ये सबसे बड़ी ज़्यादती होगी। मेले में साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की शख्सियत के अलावा उनके सियासी फैसलों और ख़वातीन और नौजवानों के लिए किए गए इक़दामात पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। अब जिस तरह हम इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त के चंगुल में फंस गए हैं, बेनज़ीर जैसे लीडर की हमें ज़रूरत थी कि जो हमें इस अज़ाब से निकाल दे। अफसाना निगार और नक्काद नासिर अब्बास नैयर, मारूफ ड्रामा नवीस, मुसन्निफ और शायर असगर नदीम सैयद ने जनूबी एशिया की तारीख पर सैर हासिल गुफ्तगू की। मुल्क में कौमी मीडिया का मुतबादिल मीडिया के उन्वान से सेशन में सहाफ़ी और एंकर आसमा शिराजी, सीनियर सहाफ़ी नज़ीर लगारी, वसतुल्लाह खान, मोहम्मद हुसैन खान ने नेशनल मीडिया पॉलिसी पर तनकीद की। हमारे लोग जेलों में रहे हैं, कभी हमने इस तरह बात नहीं की है। जान साकी ने अपनी जिंदगी का एक बेशतर हिस्सा जो जेल में गुजारा, हमें उसका हिसाब कौन देगा। अयाज मेला की इख्तितामी तकरीब में निगरान सूबाई वजीर इत्तलात सिंध सैयद अहमद शाह ने शिरकत की। इसके अलावा मेले में फनकारों ने अपने फन का मुजाहिरा किया। कैमरामैन अफजल खान और साथी रिपोर्टर अली नईम के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद।